जिंदगी तरतीब में रहे ज़रूरी तो नहीं, कभी कभार बिखर भी जाती है। जब खुद ना समेट पाए खुद को तो किसी की ज़रूरत नज़र आती है, या फिर कभी यूं ही किसी से बात करने का मन करता है, कभी किसी को सुनने का। ना जाने कौन कब क्या कोई ऐसी बात कह जाए कि वो मन को छू जाए, हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। किस्से कहानियों को अपने नजरिए से कहने के फन में माहिर हमारी स्कूल यानी डीपीएस राजनगर की एक पॉडकास्टर श्रेया को समझने की कोशिश करेंगे। उनसे गुफ्तगू करेंगे आज की बातचीत में मेरे यानी आंजलीना के साथ। तो श्रेया, कंटेंट राइटिंग करते हुए पॉडकास्ट के लिए कभी आपको ऐसा लगा है कि यू आर द बेस्ट, और आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, आप लिख रहे हो जो इट्स द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीवन इज जस्ट लाइक देयर, उनका ठीक ठाक है, तो कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट द बेस्ट, और इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे? सर, अगर अच्छा लिखना होता है तो मेरे को लगता है ये फीलिंग आना ही बुरी बात हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर हम अभिमान से भर जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी तारीफ करते रह जाएंगे। श्रेया, तो जैसे आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपका जो कंटेंट होता है, आपको कभी ऐसा कॉन्फिडेंस फील होता है, आपको लगता है कि ये जो आपके पास स्किल है, क्योंकि सम पीपल आर टैलेंटेड एंड गिफ्टेड, राइट? तो आपका ये जो टैलेंट है लिखने का, क्या आप कभी चाहेंगे इसे आगे परस्यू करने के लिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप अपने टैलेंट को पॉलिश करें तो हो ना हो आप कभी उसमें करियर भी बना सकते हैं। उसको मैं सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर स्वाभिमान कहूँगी, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं अपने आप को जानना भी ज़रूरी है। अगर अपने आप को अच्छा नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को डिमोटिवेट करते चले जाएंगे। पॉडकास्ट के लिए आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे अपने पीयर्स के साथ काम करते हैं, तो क्या आपने कभी ये फील किया है कि लोग आपसे एडवाइस मांगने आए हैं कि यहाँ पे आई डोंट थिंक मैंने अच्छा लिखा है, तो आप कैसा फील करते हैं जब दूसरे आपसे एडवाइस मांगने आते हैं? सर, थोड़ा बहुत किया तो है। मेरे फ्रेंड्स मुझे सीख करते हैं, कभी कभी जब मुझे उनकी एडवाइस की या फिर ये जानना होता है कि लिसनर्स को कैसा लगेगा, तो मैं उनकी हेल्प लेती हूँ। आपके पास जब दूसरे स्टूडेंट्स एडवाइस देने आते हैं तो आप उन्हें क्या बताते हो? मुझे लगता है कि मैं उनके लिए एक बहुत रिलायबल सोर्स हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर पाती हूँ, और यही तो वसुधैव कुटुंबकम का आइडियोलॉजी प्रिस्क्राइब करती है। बीइंग अंडर द फ्रेम एंड द थीम ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ गई है, थीम बैठ गया है। तो आप जब भी बात करते हो श्रेया, कभी कभी ऐसा ही लगता है कि आप उसी बात को दोबारा कोट कर रहे हो, उसी थीम को कोट कर रहे हो, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि मुझे किस क्राइटेरियन के अंदर होके बोलना है। तो इन एन ऑनेस्ट वे, आपका लर्निंग क्या है अपने टीचर्स के साइड से? हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं। हम लोग जितने भी अच्छे हों, लेकिन हम कभी भी उनके एक्सपीरियंस से कम्पीट कर ही नहीं पाते, तो वो अपने एक्सपीरियंस से हमें सिखाते हैं, और कहीं ना कहीं उससे हम भी अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाते चले जाते हैं। टू मेक अ परफेक्ट पॉडकास्ट और टू मेक अ गुड पॉडकास्ट विच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ लिसनर्स, ऐसे कुछ 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच मेक इट सो गुड दैट लिसनर्स आपको कैसे ना कैसे ढूंढ ही लेते हैं। तो कैन यू कोट दोज 3-4 इंग्रेडिएंट्स फॉर अस? पहली चीज़ हमारी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग उस तरह से नहीं कि वो सीधे सीधे लिटरेरी लैंग्वेज लगे, ऐसे कि वो हमारे लिसनर के दिल तक जाए, सिंपल ही हो बट कहीं ना कहीं उनकी डेली लाइफ को स्ट्राइक भी कर दे। दूसरी चीज़ हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन, हम कितने अच्छे से एक्सप्रेशंस दे पाते हैं, उन्हें समझा पाते हैं अपनी बातें उन तक पहुंचा पाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा हमारा खुद का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद ही फंबल कर करके बोलेंगे तो हम अपनी बात कहाँ से पहुँचाएंगे किसी और को। What do you comment about the technical aspect of podcasting? Should you be technically sound about it too? इसमें हमें खुद से भी टेक्निकली साउंड होना चाहिए। अगर नहीं तो हम आगे जाकर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अगर कभी हमें मीडिया में स्टैंड आउट करना हुआ तो हम खुद को स्टैंड आउट कर ही नहीं पाएंगे और अपनी ओपिनियंस को पुट आउट नहीं कर पाएंगे। Do you follow any podcast? यस, 1-2 मोटिवेशनल स्पीकर्स को करती हूँ। आप मोटिवेशनल पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में आपको कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है? और आपको क्या लगता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो किसको सुन के बोलते हैं, वो कहाँ से मोटिवेट होता है, उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? जहाँ तक मैंने अब तक पॉडकास्ट में सीख लिया, उनका सोर्स ऑफ कंटेंट, मुझे शुरू में लगता था यही कि वो भी किसी बहुत अच्छे पॉडकास्ट स्पीकर को सुनते होंगे, लेकिन आज जब हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक साथ, तब मुझे पता चला कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया
किया हुआ है, उन्होंने जो देखा हुआ है अपने अराउंड, वो उसी के ऊपर बोल देते हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। राइट, सो पॉडकास्ट जैसे बहुत सारे लोगों के पास इट्स लाइक अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आपकी दिल की बात टू द मासेस। तो वहीं पे कहीं पे जैसे कोई बंदा हो इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन लाइफ एंड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स, तो वहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस करना, टेकिंग देम आउट ऑफ दैट डार्क स्पेस, पॉडकास्ट कहीं ना कहीं उस सेंस में भी डील करती है। तो जैसे टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसिंग द मासेस, कभी आपने ये सोचा है कि फ्यूचर में यू वुड लाइक टू डू समथिंग विच मोटिवेट्स पीपल, विच टेक्स देम आउट ऑफ दिस डिलेमा दैट दे हैव अबाउट देयर ओन लाइफ? एम तो वो है, भले प्रोफेशनली नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसे मैं साइंस की लेन में जाना चाहती हूँ, बट पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को भी पुट कर दूँ कि कितने लोगों को न जाने मदद मिल जाए उससे। राइट, तो जैसे मैंने बात की थी कि हाउ पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दुनिया भर में काफ़ी सारे लोग आपको सुनते हैं, तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, क्योंकि सिर्फ आपके कनेक्शन वाले, आपके जो पास वाले हैं, वही आपको नहीं सुनते। अ लॉट ऑफ पीपल लिसन टू यू एंड दे थिंक अबाउट योर व्यूज़। तो उसमें कभी कभी क्या आपको लगता है कि क्योंकि कहीं पे ना वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं और वो यही समझते हैं कि आपने जो बोला, क्योंकि वो आपके सही कंटेंट को फॉलो करना चाहते हैं, जो आपके सही व्यूज़ और सही आइडियाज़, तो कहीं पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है कि आप सही बात बोलो ताकि कोई बंदा आपकी कोई गलत बात गलती से उसे फॉलो ना करे और जिस दिशा में आप उन्हें ले जाना चाहते हो वहाँ से वो डाइवर्ट ना हो। जिम्मेदारियाँ तब आती हैं जब धीरे धीरे हम अपने आप को बेटर करते जाते हैं, और एक और बात ये है कि हम खुद, हमारी जैसी सिचुएशन होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली ही सोचते हैं, तो उससे गलती से हम किसी और को मिसगाइड ना कर दें। इसकी वजह से हमें एक बार अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर ये भी देखना चाहिए कि हम कुछ सही कर रहे हैं या गलत। सिर्फ कुछ ही मिनटों में इतनी साफ गोई से आपने इतना कुछ समझा दिया कि लाइफ के इस पहलू को शायद हम भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, शायद हम भी अपनी बात कह सकें और किसी की ज़िंदगी में इंस्पिरेशन बन जाए। थैंक यू।